भारत में एक नया परंपरा का जो शुरुआत हुआ है कि हर एक मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर खोजा जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और निचली अदालतें जिस तरह से आग लगाने का काम कर रही हैं आपका सर्वे का आदेश दे दे के, इस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और जिस तरह से 1991 में जो कानून बना उसका जिस तरह से खुलेआम उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं खबर आ रहा है कि जो आपका संभल जिले का जो जामा मस्जिद को लेकर के जो सर्वे का जो मामला था जिस पे पूरा विवाद हुआ, वो मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है आपका आज 29 नवंबर को। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो अजमेर शरीफ जो दरगाह है राजस्थान में, इससे भी जुड़ा हुआ है कि याचिका राजस्थान की निचली अदालत में डाला गया है कि यहाँ पहले शंकर जी का मंदिर हुआ करता था और जो दरगाह है उसके नीचे में शंकर जी का शिवलिंग है, जिसको लेकर के याचिका डाला गया था राजस्थान की निचली अदालत में। उस याचिका को राजस्थान की निचली अदालत स्वीकार भी कर ली है और सर्वे का भी आदेश दे दिया, जिसके बाद से जो अजमेर शरीफ दरगाह के जो कमेटी के लोग जो हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, वो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। आज इस मामले की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, दोनों मामले की सुनवाई चल रही है। तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद से रोक लगा दिया, बोला कि नहीं सर्वे और वे सब गलत है, क्योंकि 1991 कानून का उल्लंघन है कि जब आप पूजा पाठ का स्थल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं तो सर्वे करा के आपको क्या मिलेगा। ये सिर्फ राजनीतिक वोट हासिल करने के लिए ये सब काम कराया जाता है कि समाज में खाई पैदा किया जाए हिंदू मुसलमानों के बीच में और हिंदुओं का वोट ले लिया जाए। और बीजेपी अभी इस काम में लगी हुई है और जो भी ये सब काम और याचिका डालता है उसका सपोर्ट में उतर जाती है बीजेपी कि हाँ सही काम है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अब जिस तरह से इससे पहले आपका जो संभल यूपी का संभल जिले का जो जामा मस्जिद है, वहाँ सर्वे टीम पर ही आरोप लगा कि सर्वे टीम जब सर्वे करने पहुंची तो धार्मिक नारा लगा के पहुंची और बिना वहाँ जो जामा मस्जिद के जो कमेटी के मेंबर हैं उनको बिना भरोसे में लिए, बिना मुस्लिम पक्षों को साथ में लिए सर्वे करने ये लोग पहुँच गए और बिना नोटिस दिए, जिसको लेकर के पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। आपका जो यूपी का जो संभल जिले का जो आपका जामा मस्जिद है वहाँ, और खबर आया कि ज़बरदस्त हिंसा भी हुआ जिसमें काफ़ी गाड़ी में आग लगाया गया, 4 युवकों का मौत का भी खबर आया। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो आपके अखिलेश यादव हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, और इनका कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरा चौपट है और 4 युवकों की जो मौत हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोली से हुई है, इसका जांच होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि नहीं, ये दंगाई जो गोली चला रहे थे आपस में ही इन लोग का गोली लगा है जिस वजह से मौत हुआ है, जिसको लेकर के इसका जांच होगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज इस सर्वे को लेकर के जो आपका जामा मस्जिद के जो कमेटी के मेंबर हैं और जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई भी कर रहा है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो वहीं अजमेर शरीफ का भी मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों खबर आया कि जो राजस्थान की निचली अदालत है वो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के सर्वे का आदेश दे दी। जिस तरह से निचली अदालतें भारत में जिस तरह से आग लगाने का काम कर रही हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जब आप किसी पूजा पाठ का स्थल में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1991 में एक कानून बना कि 1947 से पहले जो भी पूजा पाठ के स्थल भारत में है, जो भी मंदिर मस्जिद है, जैसे कि तैसे रहेंगे, उसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बाबरी मस्जिद को इससे अलग रखा गया था। तो जब आप बदलावे नहीं कर सकते हैं तो आप सर्वे करा के क्या करेंगे। तो सर्वे करा के एक ही काम होगा कि बीजेपी वोट हासिल करेगी, और जो बीजेपी के लिए सब काम करता है उसका सपोर्ट में बीजेपी हमेशा आगे नजर आती है। और अजमेर शरीफ को लेकर के हिंदू सेना की तरफ से याचिका डाला गया था और निचली अदालतें भी कमाल की हैं कि याचिका का भी स्वीकार कर ले रही हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जब 1991 में एक कानून बन गया कि पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद जो जैसे के हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो यह सर्वे करा के क्या साबित करना चाहती हैं निचली अदालतें। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा है। तो वहीं आपका जो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, ये दरगाह आपका जो ईरान से एक सूफी संत आए, आज से कम ये 800 साल पुराना ये दरगाह बताया जाता है। अजमेर शरीफ का जो दरगाह है ये आपका ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती का ये दरगाह है, जो एक सूफी संत थे, ईरानी संत थे, जो अजमेर में आए और पैदल ईरान से चल के राजस्थान के अजमेर पहुँचे, जहाँ काफ़ी समय बिताए और आपके 89 साल की उम्र में ये समाधि लिए आपके यहीं अजमेर में, जहाँ इनका समाधि स्थल है, जहाँ लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोगों का इनके साथ आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान का भी इस दरगाह के साथ आस्था था एक समय में। तो अभी जिस तरह से भारत विविधता में एकता का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को जिस तरह से भड़काया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसको लेकर के
सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जब 1991 में कानून बन गया तो वो कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन निचली अदालतें उस कानून का जिस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, इससे भी पहले बनारस में निचली अदालतें ज्ञान वापी को लेकर सर्वे का आदेश दी। सर्वे हुआ, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा सर्वे पे रोक लग गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोला भी कि ये जो ज्ञान वापी का जो सर्वे हो रहा है सही नहीं है, 1991 कानून का उल्लंघन है। लेकिन निचली अदालतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश जारी करना चाहिए कि आप लोग इस तरह का जो आदेश दे रहे हैं ये समाज में खाई पैदा करने वाला ये सब आदेश है। क्योंकि भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत को सेकुलर कंट्री बोला जाता है, और संविधान में भी सेकुलर शब्द है, और ये सेकुलर शब्द ही भारत को महान बनाता है। लेकिन भारत में जिस तरह से कुछ कट्टरवादी सोच वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम धर्म में भी हैं, जो दोनों नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ बैठें, वो दोनों चाहते हैं कि खाई बरकरार रहे। और खास करके बीजेपी जो खाई पैदा करने वाला होता है उसका पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आती है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता ही खुलेआम धार्मिक बयानबाजी देने में आगे हों, तो इस पर विभिन्न गिरिराज सिंह से जब पूछा गया अजमेर शरीफ को लेकर के, जो सांसद हैं, कि आप इस पे जो सर्वे हो रहा है इसको लेकर के क्या कहना है, तो कहना सर्वे से क्या हो जाना चाहिए, कमाल का बात है। तो इसी से अंदाज लगाइए कि बीजेपी का नेता जिस तरह से खुलेआम एक धर्म को जिस तरह से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसपे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जिस देश की पहचान विविधता में एकता की पहचान है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी कर रहा है। जो मोदी जी आए दिन आपको मस्जिद में भी, भारत के मस्जिदों में भी नजर आ जाते हैं, विदेशों के मस्जिद में भी नजर आ जाते हैं। तो मोदी जी को भी अपने नेताओं को थोड़ा नसीहत देना चाहिए, क्योंकि भारत में विकास पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। यही मंदिर मस्जिद का लड़ाई है कि आज भी हम लोग विकसित का गिनती में नहीं आते हैं, विकासशील का गिनती में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों मामले की आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आपका अजमेर शरीफ जो दरगाह का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आपके जो संभल जिले का जो जामा मस्जिद है इसको लेकर के भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि सर्वे पर रोक लगे, और जो अधिकारी कानूनन अपराध किए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इसका भी मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। शाम तक इस मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देता है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।